हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। उस दिन वीडियो लंबी हो गई थी बेटा। हम जो स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। 4 प्रॉपर्टीज़ हमने कंबाइंड मीन तक डिस्कस कर ली थी। 5th जो प्रॉपर्टी है बेटा, दैट इज़ कि द मीन ऑफ ऑल द सम और डिफरेंसेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स इन 2 सीरीज़ इज़ इक्वल टू द सम और डिफरेंसेस ऑफ मीन्स ऑफ द 2 सीरीज़। इसमें क्या कह रहा है बेटा कि अगर आपके पास मान लो एक सीरीज़ दे रखी है ए, जिसमें 40, 42, 48, 50 ऐसे आइटम्स दे रखी हैं। एक बी सीरीज़ दे रखी है जिसमें 30, 34, 36, 48 ऐसे आइटम्स दे रखी हैं। आप ए सीरीज़ का भी मीन कैलकुलेट कर लो, 45 आ गया। बी सीरीज़ का भी मीन कैलकुलेट कर लो, 37 आ गया। तो अगर आप इंडिविजुअली मीन कैलकुलेट करोगे तो भी, और जा फिर हम दोनों सीरीज़ को पहले प्लस कर लो, जैसे कि 40 + 30, 42 + 34 ऐसे सबको प्लस किया, जो आ गया 70, 76, 84, 98। अगर आप इसका मीन निकाल लोगे तो आ गया 82। अगर आप दोनों के मीन 45 और 37 को प्लस करोगे तो भी 82 आता है। अगर पहले आप दोनों सीरीज़ को प्लस करोगे फिर उसका मीन कैलकुलेट करोगे तब भी उसका आंसर सेम आएगा। इसी सेम केस है अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हो। अगर आप 45 और 37 का डिफरेंस कैलकुलेट करो तो 8 आ गया, मीन 8 रह गया। अगर आप ए सीरीज़ और बी सीरीज़ का पहले डिफरेंस कैलकुलेट करो फिर उसका मीन कैलकुलेट करोगे तब भी उसका आंसर सेम आएगा। दिस इज़ कॉल्ड कि डिफरेंसेस और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स को करने में 2 सीरीज़ में अगर आप करोगे तो उसका जो सम है और जो उसका एवरेज है वो सेम रहता है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ़ ए कांस्टेंट अमाउंट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द अर्थमेटिक विल ऑल्सो बी अफेक्टेड अकॉर्डिंगली। तो वो कहता अगर एक कांस्टेंट वैल्यू, कोई कांस्टेंट नंबर आप सारी सीरीज़ में ऐड करो, या सिर्फ सीधे मीन में ऐड कर दो, प्लस माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करो, तो सेम आंसर भी सेम आएगा। देखिए आप एक्स सीरीज़ दे रखी है 4, 16, 10, 18। अगर इसका मीन कैलकुलेट कर दिया, इसका मीन आ गया 12। तो अब आप क्या करो, हर सीरीज़ में मान लो हर सीरीज़ की आइटम में 3 प्लस कर दो, 4 + 3 7, 16 + 3 19 ऐसे। अगर आप इसका मीन कैलकुलेट करो तो इसका मीन आ गया 15। अगर सिंपली आप जो 12 मीन था उसमें 3 प्लस कर दोगे तब भी 15 आएगा। अगर आप सीरीज़ में सारी में 3 प्लस करके फिर मीन कैलकुलेट करोगे तब भी आपका आंसर 15 आ रहा है। सेम केस अगर आप माइनस की बात करते हो, मान लो 3 सारी सीरीज़ में से माइनस कर दिए तो आपका मीन बच गया 9। अगर आप सीधा 12 में से 3 माइनस कर दोगे तब भी आपका मीन बच गया 9। सेम केस मल्टीप्लिकेशन के केस में एंड सेम इन केस ऑफ डिवाइड। तो ये है कि अगर आप कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो सीरीज़ में तो अर्थमेटिक मीन अकॉर्डिंगली सेम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 बेटा, द अर्थमेटिक मीन इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एनी चेंज इन ओरिजिन। अगर आप उसके ओरिजिन में चेंज करोगे तो आंसर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप अर्थमेटिक मीन जब कैलकुलेट करते हो, हम अज्यूम्ड मीन लेते हैं स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड में। तो मैंने कहा था आप कोई भी आइटम अज्यूम्ड मीन ले सकते हो, जैसे कि 10, 20, 30, 40 आइटम दे रखी हैं आपको, तो आप 10 को अज्यूम्ड मीन मान लो, एक बच्चा 20 को मान लो, एक बच्चा 30 को मान लो, तो आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ओरिजिन चेंज करने से आंसर पे अर्थमेटिक मीन के फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी जो है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8, that is the standard error of the arithmetic mean is always less than that of any other measure of center tendency। स्टैंडर्ड एरर है जो कि एरर होने के चांसेस हैं जो कितने हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सेंटर टेंडेंसी के सारे फॉर्मूलाज की बजाय जो हमारा अर्थमेटिक मीन है उसमें स्टैंडर्ड एरर होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसके बाद बेटा आपको कुछ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस दे रखी हैं अर्थमेटिक मीन की। मेरिट्स क्या हैं? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, सबसे सौखा फॉर्मूला और अंडरस्टैंड इजी करता है। अर्थमेटिक मीन जो है हर आइटम की सीरीज़ है जो उसको कंसीडर करते हैं हम इसमें। आप आगे जो फॉर्मूलाज देखोगे उसमें आप देखोगे कई बार आप सिर्फ सेंटर की आइटम लेते हो, कई बार हाईएस्ट वाली आइटम लेते हो, सारी आइटम्स को कंसीडर नहीं करते, पर यहाँ हम सभी आइटम्स को कंसीडर करते हैं। अर्थमेटिक मीन जो है रिजिड मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसमें ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक वगैरह मीन जो है उन सबसे मीडियन मोड से बेटर है। अर्थमेटिक मीन जो है इट इज़ यूजफुल फॉर फर्दर अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट। अगर आप फर्दर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन वगैरह यूज़ करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो फर्दर ट्रीटमेंट में वो ज़्यादा उतना हेल्पफुल नहीं करते जितना अर्थमेटिक मीन करता है। आप अगले चैप्टर्स में देखोगे मीन बहुत सारे चैप्टर्स में आगे हमें काम आएगा। अर्थमेटिक मीन इज़ रिलेटिवली स्टेबल है, जर्नली उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन सैम्पल साइज में चेंज होने में
नहीं होती। अर्थमेटिक मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जनरली जो सेंटर की आइटम है वो अर्थमेटिक मीन आपका आंसर होता है। अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड वैल्यू एंड इट इज़ नॉट वे, पोजीशन पे बेस्ड नहीं है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट की गई वैल्यू है। डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन की ईच एंड एवरी मीन पे हमने कहा डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपकी सारी आइटम में कोई एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, एक सडनली आइटम उसमें आपके पास 100 आ गई, तो जो आप मीन निकालोगे ना उस पर 10-20 का असर जो कम दिखेगा, 100 का असर है जो ज़्यादा निकलेगा जो आप मीन निकालोगे। तो दैट इज़ अर्थमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, हाईएस्ट वैल्यूज़। सेकेंड है ओपन एंड सीरीज के केस में पहले आपको सीरीज को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको आप सॉल्व कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन जो है वुड बी इफेक्टिव ओनली इफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी दे रखी है वो यू शेप्ड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास दे रखी है, सेम गैप दे रखा है, तो उन केसेस में आंसर जो आपके हैं वो ज़्यादा सही आते हैं। समटाइम्स इट गिव्स वेरी अब्सर्ड रिजल्ट। अब्सर्ड रिजल्ट है मतलब उसने कहा कि आपकी क्लास में कितने एवरेज स्टूडेंट हैं, तो उसने आंसर दे दिया 24.75 स्टूडेंट्स हैं। तो 24.75 स्टूडेंट्स हैं जो असल में नहीं हो सकते, क्योंकि स्टूडेंट को हम फ्रैक्शन में नहीं माप सकते। तो कई बार ऐसे रिजल्ट्स हैं जो फ्रैक्शन में आ जाती हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। नॉट यूजफुल इन क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंसी है, लॉयल्टी है, उन चीज़ों में जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो काम नहीं आता, क्योंकि उनको न्यूमेरिकली मेज़र नहीं किया जाता। इट कैन बी नॉन एग्जिस्टेंट फिगर, जो आंसर आएगा ज़रूरी नहीं है वो आपके सीरीज़ में होई। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है 10, 20, 25, 27, 29, 30, 45, इस तरह से आपको आंसर दे रखा है, लेकिन आपका जो आंसर आता है दैट इज़ 22। तो हो सकता है जो आंसर आया वो सीरीज़ की आइटम ना हो आपकी, वहाँ उसके बीच में कहीं लाए करता हो। एक जो डीमेरिट है अर्थमेटिक मीन की, दैट इज़ कि इसको ग्राफिकली लोकेट करना पॉसिबल नहीं है। बाकी हम जो फॉर्मूलाज करेंगे उनमें हम करेंगे, इनको ग्राफिकली भी किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड व्हेन सम आइटम ऑफ द सीरीज आर मिसिंग। तो पहले हमें मिसिंग आइटम्स ढूंढनी पड़ेंगी, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी बेटा कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसके बाद एक टॉपिक हमारे पास है बेटा करेक्ट मीन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत बार 10 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन है डाल देता है। जैसे कंबाइंड मीन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के चैप्टर में यूज़ होता है, उसी तरह से करेक्ट इनकरेक्ट मीन भी जो है वहाँ आ सकता है, क्योंकि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिलेबस में है और करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे सिलेबस में है। तो दोनों में करेक्ट मीन और करेक्ट हमारा जो कंबाइंड मीन है उनको यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, जब हम ह्यूमन नेचर है, हम काम करते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें कह रहा है कि मान लो किसी सीरीज़ का आप मीन कैलकुलेट कर रहे थे, मीनवाइल आपसे कोई गलती हो गई है, आइटम आपने कुछ डालनी और थी, उसको अमाउंट उसकी कुछ और डाल दिया है। तो उन केस में दोबारा से सारा मीन कैलकुलेट करने के बजाय हम फॉर्मूला लगा के उस मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या बोला है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 बेटा। द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स पर डे वॉज फाउंड टू बी 80। 100 जो बंदे हैं, वर्कर्स हैं, उनका अगर मीन कैलकुलेट किया गया तो वो कितना था 80। मतलब n हमें दे रखा है 100 और x बार हमें दे रखा है 80। बट लेटर ऑन क्या फाउंड किया गया कि 2 वर्कर्स जिनकी जो अमाउंट थी वेजेस की वो 93 थी और 59 थी, उनको मिसरीड किया गया। क्या मिसरीड किया? 93 वाले को गलती से 39 लिख लिया और 59 वाले को गलती से 95 लिख लिया। तो कहता अब करेक्ट मीन कैलकुलेट करो। अगर आपने करेक्ट मीन करना हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, सारी सीरीज़ की आइटम पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमें पता नहीं है तो हम इसी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले करना क्या है बेटा, हमारा सिंपल फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन है, जो वो पुट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्स बार है जो वो जो है गिवन था कितना 80 पुट कर लेना है। सिग्मा एक्स हमें पता नहीं है, एन हमें नंबर ऑफ आइटम्स 100 पता है। हमने एक प्रॉपर्टी भी की थी, अगर 2 आइटम्स पता हो हम तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें से। तो एक्स बार आपको पता है, एन आपको पता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8000। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, गलत वाला सिग्मा एक्स जिसमें गलत आइटम्स जोड़ी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो इनकरेक्ट वाला सिग्मा एक्स आया है उसमें हम रॉन्ग आइटम्स को माइनस कर देंगे और करेक्ट आइटम्स को प्लस कर देंगे। देखो रॉन्ग आइटम्स आपकी क्या थी, जो गलत पड़ी आपने, एक 39 पढ़ लिया, एक 95 पढ़ लिया। हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, दोनों को का जोड़ करके।
और जो सही वाली आइटम है 93 एंड 59, उन दोनों को प्लस करके हम यहाँ पे प्लस कर देंगे इसमें, मतलब गलत आइटम्स को माइनस कर देंगे और सही आइटम्स को इस इनकरेक्ट सिग्मा एक्स में हम प्लस कर देंगे। अब जब हम ये सारा प्लस और माइनस करके डिवाइड निकाल लेंगे, दैट इज 8108, ये आपका आ गया करेक्ट सिग्मा एक्स, सही वाला सिग्मा एक्स जो आपके पास आ गया, क्योंकि इसमें से हमने गलत आइटम्स माइनस कर दी और सही आइटम प्लस कर दी। अब इसमें क्या करो, नंबर ऑफ आइटम तो उतनी रही हैं, पहले दो गलत आइटम्स पढ़ ली थी उनको माइनस कर दिया, जो सही आइटम थी उनको प्लस कर दिया, आइटम नंबर ऑफ हमारी उतनी ही रही हैं 100। तो 8018 को हम 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, मतलब करेक्ट सिग्मा एक्स को हम n से क्या कर देंगे डिवाइड, जो आ गया 80.18। तो ये आपका है करेक्ट इनकरेक्ट मीन, कि इनकरेक्ट मीन को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम के लिए क्वेश्चन। इसके बाद बेटा आपके पास है वेटेड अर्थमेटिक मीन। हमने कहा था अर्थमेटिक मीन दो तरह का होता है, एक सिंपल जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो सारा सिंपल था, दूसरा केस है वेटेड अर्थमेटिक मीन हो सकता है। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या है बेटा, जब हम किसी चीज़ को कुछ वेट्स जब प्रेफरेंस असाइन कर देते हैं कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस इतनी है, तो उस केस में हम कुछ उसको नंबर्स या कुछ वेजेस है जो वेट्स असाइन कर देते हैं कुछ प्रेफरेंस के लिए, सीक्वेंस जो है नंबरिंग प्रोवाइड कर देते हैं उसके, मान लो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, मान लो उसकी क्वालिटी के हिसाब से, किसी भी तरीके से हम उसको वेट्स या प्रेफरेंस है जो गिवन दे देते हैं उसको बोलते हैं वेट्स। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन जब हम कुछ आइटम्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कुछ वेट्स दे रहे हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड वेटेड अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला देखिए वेटेड अर्थमेटिक मीन का बेटा, एक्स बार तो मीन ही है, उसके उसने पैर में क्या डाल दिया बेटा डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वेटेड, डब्ल्यू वेटेड का डब्ल्यू उसने डाल दिया, तो इसका मतलब हो गया ये वेटेड का फॉर्मूला है। तो हमारा फॉर्मूला देखिए सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो हमने क्या किया, नीचे जो n था उसकी जगह क्या ले लिया, w ले लिया उसका टोटल, और ऊपर जो अगर आप हमारा जो x था उसको w से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपका सिंपल डायरेक्ट मेथड है जो याद करो इंडिविजुअल सीरीज़ का, आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का, सॉरी, अगर आप डायरेक्ट मेथड याद करो तो हम उसमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो यहाँ पे हमने f को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, W से। तो वेट्स जो हैं वो आपकी एक तरह की यहाँ पे f है, उसको ट्रीट करना है। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा W। इसकी एक एग्जाम्पल है बेटा, उसको देख लीजिए आप, 34 नंबर एग्जाम्पल। अ स्टूडेंट गेट्स द फॉलोइंग परसेंटेज इन BSc इन 1999। उसके एग्ज़ाम में स्टूडेंट के ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए, इंग्लिश में आई उसके 75, हिंदी में आई 90, मैथमेटिक्स में 70, फिजिक्स में 80, केमिस्ट्री में 60। फाइंड आउट द वेटेड मीन, उसका वेटेड मीन कैलकुलेट करो। अगर वेट कैसे देने हैं, इफ़ वेट्स आर 1, 1, 3, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, सीक्वेंस वाइज दे रखे हैं, तो पहले का 1, दूसरे का 1, तीसरे को 3, चौथे को 2 और पांचवें को 3 वेट्स उसने देने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक आपके पास x है, एक आपके पास वेट्स जो दे रखे हैं, वेट्स का टोटल कर लिया, वो आपका बन गया सिग्मा w, जैसे आप f का टोटल करते हो। उसके बाद w और x की हर आइटम को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, जिसको हम wx बोलेंगे। 75 इंटू 1, 90 इंटू 1, 70 इंटू 3, 80 इंटू 2, 60 इंटू 3, इसका टोटल कर लीजिए, दैट इज़ योर सिग्मा wx। जैसे हमारा fx का टोटल आता है, हम अपने सिग्मा wx दैट इज़ 715 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आ गया 71.5। तो ये आपका है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो ये था बेटा वेटेड अर्थमेटिक मीन का टॉपिक। यहाँ पे आपका जो सेंटर टेंडेंसी का मीन का पोर्शन है अर्थमेटिक मीन का, वो कंप्लीट होता है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं मीडियन के साथ।